अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने आने का मकसद मेरा ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल बेस काम कर रहे हैं और आप लोगों को काम सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इनिशियल और बेसिक लेवल से काम सिखाऊं। इनिशियल और बेसिक लेवल में आप लोगों को सबसे पहले मैं डोमेस्टिक लेवल का जितना भी काम है, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं काम में। दोस्तों, मेरी ये कोशिश भी होगी कि वो लोग जो घर में इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिनको इलेक्ट्रिकल बेस कुछ भी नहीं पता, काम नहीं आता, तो मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को भी बेसिक लेवल पे सिखा सकूँ कि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और आप लोग बाहर से या किसी टेक्निकल बंदे को नहीं बुला सकते, या कोई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि आपको बुलाना मुनासिब नहीं लगता। तो वो छोटे लेवल का जो काम होगा वो खुद से आप हल कर सकोगे। मेरी ये कोशिश है कि आप वो तमाम लोग जो इलेक्ट्रिकल बेसिस काम करने के शौकीन हैं या करना चाहते हैं, तो मैं उनको बेसिक लेवल से लेके चलूँ। देखें, अगर मैं बड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने रख दूँ तो वो लोग ही सीख सकेंगे जो इलेक्ट्रिकल से कुछ ना कुछ कंसेप्ट रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है। हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल बेसिस काम करने वाले हैं या टेक्निकल कोई भी काम है, जितने भी हम काम करते हैं, तो उसमें हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, सेफ्टी प्रिकॉशन को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप जब भी इलेक्ट्रिकल बेसिस काम करें तो सेफ्टी का लाजमी ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा दो अहम पॉइंट हैं जिनको आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना। सबसे पहले सेफ्टी ग्लव्स, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा भी सेफ्टी ग्लव्स कौन से होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों ने और किस लेवल पे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपके सेफ्टी शूज़ जो कि इंसुलेटेड हों और अच्छे वाले इंसुलेटेड हों, ताकि जब आप इलेक्ट्रिकल का कोई काम कर रहे हो तो आप लोगों को बिजली लगने का कोई ख़तरा ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, बेशक वो माइनर होता है लेकिन वो उसके बिल्कुल करीब नहीं जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल बेसिस कोई मालूमात नहीं है या आप लोगों को नहीं पता, तो आपने बिल्कुल इलेक्ट्रिकल के करीब भी नहीं जाना। मेरी कोशिश यही है कि मैं इनिशियल लेवल से ऐसे काम सिखाऊं कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इलेक्ट्रिकल के काम करते वक्त आप लोगों को सेफ्टी का भी ख्याल, आप लोगों को मैं सेफ्टी प्रिकॉशन भी बताऊंगा साथ साथ, और आप लोगों को इस लेवल का काम सिखाऊंगा कि जब आप लोग अपने घर का कोई प्रॉब्लम हल करोगे या कोई भी किसी किस्म का मसला हल करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मेरी कोशिश है। मैं आप लोगों को साथ साथ सेफ्टी के हवाले से भी, सेफ्टी प्रिकॉशन के हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूँगा, और हमेशा मैं ऐसा काम आप लोगों को उस लेवल पे काम करने की इजाज़त दूंगा जब उस सप्लाई को आप लोग ऑफ़ कर दोगे। तो सप्लाई ऑफ़ करने का भी एक मेथड है, एक टेक्निकल मेथड है जो हर बंदे को नहीं पता होता, और बहुत सारे हमारे घरों में सेफ्टी प्रिकॉशन होती नहीं है और सेफ्टी टूल्स लगे ही नहीं होते कि आप लोग उस सप्लाई को ऑफ़ कर सको। अभी भी बहुत सारे घरों में पोर्सलिन टाइप फ्यूज़ लगे हुए हैं जो कि घर की पूरी चीज़ें जल जाती हैं लेकिन वो ऑफ़ नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हर बंदे को जो मेरी वीडियो सुन रहा होगा, कि आप लोग अपने घरों में सेफ्टी टूल्स लगाओ जो कि सेफ्टी ब्रेकर्स हैं, अर्थ लीकेज ब्रेकर्स हैं, अर्थिंग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के घरों की अप्लाइंसेस को बचा सकती हैं। आपके जानी और माली नुकसान से आप लोग बच सकते हो, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। करोड़ों रुपए घरों में लगा देते हैं लेकिन सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम नहीं करते हम लोग। तो इतने पैसे लगाने का फिर मकसद कोई नहीं है कि जब आप लोग इतना पैसा लगा दो सेफ्टी के हवाले से उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो। अभी भी हमारे 90% घर हैं जिनमें अर्थिंग नहीं हुई। अब लोगों को अर्थिंग का पता भी नहीं होगा कि अर्थिंग होती क्या है, उसको कहते क्या हैं। जो लोग तो इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं उनको अर्थिंग के बारे में पता है,
सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों के घरों में काम करते हैं, टेक्निकल लेवल पे काम करते हैं, अर्थिंग नहीं करते। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टेक्निकल अफराद को पता है कि ब्रेकर्स की क्या अहमियत है, फिर भी वो ब्रेकर्स की जगह कोई और चीज़ लगा जाते हैं। कुछ तो डायरेक्ट कर जाते हैं सप्लाई को कि अल्लाह के हवाले सारा कुछ। तो दोस्तों, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल बेसिस काम जानते हो या सीख रहे होते हो, इनिशियल लेवल पे होते हो, तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है। हम लोगों को शौर नहीं है इन चीज़ों का, हम लोग इस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते, हम लोग इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं देते, तो हम लोग फिर बाकी काम क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले इनिशियल लेवल पे बहुत ही, जिसको आप लोग कह दो कि इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। हमारा जैसे कलमे के बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं है, कलमे के बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, इसी तरह सेफ्टी प्रिकॉशन के बगैर आप कोई भी टेक्निकल काम नहीं कर सकते। आप लोग टेक्निकल फ़र्क बन ही नहीं सकते सेफ्टी प्रिकॉशंस के बगैर। तो मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल लेवल पे काम करो या आप टेक्निकल लेवल पे काम करो, फील्ड लेवल पे काम करो, तो सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट है, सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट है, सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट। अब मैं इसको अपने माथे पे लिख के लगाऊंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा कि सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट। तो इससे ज़्यादा बेहतर लेवल पे या इससे ज़्यादा मोटिवेशन सेफ्टी के ऊपर मैं नहीं दे सकता आप लोगों को। तो लिहाजा जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, अगर आप लोग घर में काम करोगे तो सप्लाई आप करके करोगे, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए। सप्लाई आप है, उसके बावजूद भी आपने सेफ्टी ग्लव्स पहनने हैं, फिर इलेक्ट्रिकल का काम आपने स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं जो टेक्निकल फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ग्लव्स पहन के हम काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने, लेकिन ब्रांड्स कुछ भी हो सकता है, आपने इस तरह का रबड़ का ग्लव्स लेना है। इसको सबसे पहले आपने रबड़ के ग्लव्स को पहन लेना है, ठीक है। ये आपने रबड़ का ग्लव्स पहना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस बड़े ग्लव्स को पहन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना है। इसी तरह आपने सेकंड ग्लव्स को पहन लेना, वो मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि वो मैंने फिक्स किया हुआ। इसको आपने टाइट कर देना है। ये देखें, अभी मैं कोई फ्लास पकड़ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लास पकड़ने में, मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। ये वायर है, ये वायर को पकड़ के अगर मैंने किसी वायर्स को छीलना है तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को पकड़ूँगा, यहाँ पे मैं अपना सेकंड टूल लूँगा, उस सेकंड टूल से मैं इसको छील लूँगा। ये देखें दोस्तों, अब मैंने इस वायर को छील लिया है और इस ग्लव से अगर मैं इन तारों को इन ग्लव्स के साथ पकड़ूंगा तो मुझे कोई करंट नहीं लगेगा इन ग्लव्स की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने दो ग्लव्स क्यों पहने, सिंगल ग्लव्स भी हम पहन सकते थे। नहीं दोस्तों, ये आपके लेदर के ग्लव्स हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये आपका रबड़ ग्लव्स है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, और ये आपका लेदर ग्लव्स। अगर आप सिंपल रबड़ ग्लव्स पहनोगे तो जब भी आप कोई टूल इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका रबड़ का ग्लव्स फट सकता है, टूट सकता है, या उसमें सुराख हो सकता है। तो जब आप हैवी लाइन के ऊपर काम कर रहे होते हो या 220 वोल्ट में भी कर रहे हो तो आप लोगों का ये ग्लव्स नुकसान देगा, आपको करंट लग सकती है। तो जब आप डबल ग्लव्स इस्तेमाल करते हो तो ये लेदर है, लेदर को कुछ नहीं होता। अगर ये फट भी जाए या कोई इसको डैमेज भी हो जाए तो आपको पता है कि नीचे आपका रबड़ का ग्लव्स है, उसको कुछ नहीं होना। तो जब तक आपका लेदर का, जैसे अभी देख लें, मैंने ये ग्लव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं फील्ड के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि इस ग्लव्स की हालत क्या हो गई है। अगर ये रबड़ का खाली ग्लव्स होता तो ये अब तक फट चुका होता, मुझे नया परचेज करना पड़ता, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सेफ्टी टूल्स को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स?
तो सेफ्टी के बगैर आप इलेक्ट्रिकल काम में नुकसान उठा सकते हो ऑन सप्लाई के ऊपर।